Hello dear students, welcome on my channel. You are studying differentiation for any exam. So this chapter is important for science student, arts student and also commerce student. Means differentiation is important for any stream, science, arts और कॉमर्स. तो सभी स्ट्रीम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स से रिलेटेड है तो उनके लिए सीए फाउंडेशन कोर्स में डिफरेंशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इंटीग्रेशन के साथ दोनों मिला करके आते हैं. तो अभी फिलहाल मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ. इसके बाद इंटीग्रेशन या हमारे ओल्ड वीडियोज में जाकर के इंटीग्रेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो. दूसरा, this chapter is very important for JEE exams also. और JEE क्वालिफाई होने के बाद स्टूडेंट एडवांस्ड के एग्जाम देते हैं जिससे उनको IIT में एडमिशन मिलता है. तो इसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर. तो यहाँ पर बेसिक थिंग्स क्लियर करने के साथ साथ उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस यहाँ पर साथ साथ चलते रहेंगे. तो आइए हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए थे और उसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल फॉर्मूले के साथ सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया था. तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं और इसमें मेनी सब क्वेश्चंस हैं. तो आइए आज जहां तक भी होगा वहां तक हम लोग कंप्लीट करेंगे और जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. So let us start question number 2. Differentiate the following with respect to x. Your first question is, let y equal to cos of x square plus a square. Means it is your question cos of x square plus a square. We considered it as y. तो y equal to cos of x square plus a square. और हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो देखो, जैसा कि हमने यहाँ पर y अज्यूम किया है, तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये हो जाता है dy अपॉन dx. और ये हमारा एक सिंबल भी है कि y डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन dx. ये सभी स्टूडेंट को मालूम है और 11th स्टैंडर्ड में, प्रीवियस स्टैंडर्ड में या कभी भी इसको प्रैक्टिस कर चुके हो. अब इसके बाद जो यहां पर आता है कि cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं. जैसे कि हम लोग अगर सिंपल फॉर्मूला देते हैं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ एक्स, सो यू कैन से डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू cos एक्स. तो दोनों बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज प्लस cos और डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ एक्स इज माइनस साइन एक्स. तो यहां पर हम लोग उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे और यहां पर इंस्टेड ऑफ एक्स वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये टर्म हमारा यहां पर आ जाएगा. तो आइए हम इसको बहुत ही सिंपल वे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जिससे किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा. यू कैन अंडरस्टैंड 100% दिस क्वेश्चन. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू हैव टू राइट हियर. नाउ डेरिवेटिव ऑफ वाई इज dy अपॉन dx एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं कि अभी हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्स है, ऐसा मान के चलते हैं. ये कॉस ऑफ एफ एक्स भी अज्यूम कर सकते हो, कॉस ऑफ एक्स अज्यूम कर सकते हो, जो भी अज्यूम कर लो. लेकिन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या आता है? माइनस साइन. पहला तो नेगेटिव आता है, फिर साइन SIN जो ट्रिग्नोमेट्री का एक वर्ड है, फंक्शन है यहाँ पर. इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, राइट. तो ये x नहीं, हमारा जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वो डेरिवेटिव ऑफ cos x के लिए है, न कि cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए है. तो यहां पर उसी फॉर्मेट में, उसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग लिख लेंगे कि नेगेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट इट इज नॉट x. तो बाई कंपोजिट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो अभी मैं इसके नीचे इसका फॉर्मूला भी दे देता हूं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है. तो यहां पर देखो, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट विद द कंपोजिट फंक्शन रूल इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जो सिर्फ यहां ब्रैकेट में टर्म है उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखना है. अब इसके बाद देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स
equals minus sin x square plus a square multiplied by what is derivative of x square. So derivative of x square becomes 2x and derivative of a square. So derivative of a square is 0. What is derivative of a square? 0, because a is constant. So a square will be constant also. And you know very well from the formula list, derivative of any constant term is 0. जैसा कि यहां पर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पर क्या आ गया लेटर ए, तो ए स्क्वायर हो या बी स्क्वायर हो या सी स्क्वायर हो डी स्क्वायर हो कुछ भी हो, के स्क्वायर हो, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, ऑल द लेटर्स विल बी कांस्टेंट। तो हम लोग यहां पर इसके जो डेरिवेटिव आएंगे उनको क्या लिखेंगे? जीरो, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म बिकम्स जीरो। ये हो गया 2x, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, so 2x plus 0. Now 2x plus 0 means 2x only. So we should multiply by 2x to minus sin x square plus a square. So we should write here final answer dy upon dx equals minus 2x into sin x square plus a square. So you can say derivative of cos of x square plus a square becomes minus 2x sin x square plus a square, or dy by dx इक्वल टू माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर। अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है तो इस क्वेश्चन को ऑप्शंस में चेक करने के लिए सबसे पहले नेगेटिव साइन, और ये 2x समटाइम्स ये लोग लिखते हैं यहाँ पर माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाई एक्स, लास्ट में भी दे सकते हैं और पहले भी दे सकते हैं। तो यू शुड कंफर्म योर चॉइस from the options A, B, C and D, which one is correct. Now see question number second. अब यहां पर देखो, मैंने यहां पर पहले सेकंड क्वेश्चन के ठीक पहले यहां पर हम लोग फॉर्मूले पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहां पर जो फॉर्मूला है कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स, मान लो कि हमें यहां पर एफ एक्स की प्लेस पर कोई भी टर्म हो सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखो यहां पर इंस्टेड ऑफ एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमने इसकी जनरल फॉर्मूला ही बना दिया यहां कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स। तो व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स मीन्स व्हाट? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये रहा यहां पर। अब ये एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए या कोई भी अलजेब्रिक टर्म आ जाए तो उसको एफ एक्स अज्यूम करके ये फॉर्मूले के साथ अगर चलोगे तो इसका डेरिवेटिव फास्ट आएगा और कभी भी मिस्टेक्स नहीं करोगे। और यही इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि हमें एग्जाम्स में, कोई भी टाइप का एग्जाम हो, चाहे कॉलेज लेवल का हो या कंपटीशन हो या कोई भी हायर से हायर कंपटीशन हो या सिंपल कंपटीशन हो, तो उसमें हमें करेक्ट आंसर पर पहुंचना है। और ये फॉर्मूले के साथ डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स यू कैन अचीव योर गोल माइनस साइन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो यहाँ एफ एक्स में बी एनीथिंग, एफ एक्स का क्या है वैल्यू, यहाँ पर क्या है, एनी फंक्शन, ये कुछ भी हो सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। और आज के जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस एडिशनल फार्मूला, तो इस फार्मूले को हम लोग बोलेंगे एडिशनल फार्मूला या इंप्रूव्ड फार्मूला भी बोल सकते हो, कि हमें जो फार्मूला प्रीवियस जो इसका बेसिक फार्मूला है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स। वेरी सिंपल फार्मूला कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। और इसके अगर और एकदम बेसिक में चले जाएं, स्टार्टिंग बिगिनिंग में जो हमें डिफरेंशिएशन की फार्मूला मिली थी वो था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स ओनली। तो उसमें अगर सपोज करो कि हम लोग को ये कंपोजिट फंक्शन में ये टर्म में जाना ही हो तो वहां पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा, 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो लिखते नहीं, इसके लिए वहां पर वो दिखाई नहीं देगा। जब ये एफ एक्स बनकर आएगा, कोई फंक्शन बन करके आएगा, तो यहाँ पर उसको हमें इंडिकेट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर डिस्कस करते हैं। लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ये होल क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर है। और ये क्या है, e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5, 5 जो है बेस में आ गया फिर से। तो लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो जब भी हमें हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट का फॉर्मूला आता है तो इसके लिए भी मैं अभी आगे अपना बेसिक फार्मूला दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं विदाउट फार्मूला।
कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट x, चलिए पहले वो से डिस्कस कर लेते हैं ओरली कि डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या है। एक्चुअल में डेरिवेटिव ऑफ रूट x है 1 अपॉन 2 रूट x। जो स्टूडेंट नोट करना चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ साइड में कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल्स 1 अपॉन 2 रूट x। तो अगर ये रूट x होता ओनली रूट x तो हम लोग क्या लिखते 1 अपॉन 2 रूट x, लेकिन ये रूट x की प्लेस पर आया हुआ है e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 बाई कंपोजिट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। इसका वापस डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए इसके डेरिवेटिव पर डिस्कस करते हैं। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू 3x प्लस 2। देखो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 बिकम्स सेम, बट जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स। तो इंस्टेड ऑफ एक्स हियर इट इज 3x प्लस 2, सो वी राइट हियर ई रेज टू 3x प्लस 2 by composite function multiplied by d by dx of 3x plus 2। d by dx of 3x plus 2 means इसका जो पावर है पावर ऑफ e और इंडेक्स ऑफ e यू कैन से, तो उसका डेरिवेटिव हमें वापस यहां पर निकालना पड़ेगा। तो रीराइट d by dx of 3x plus 2 plus d by dx of 5 which is a constant term and derivative of 5 is 0। तो आइए अगले स्टेप में चलते हैं। तो dy by dx equals 1 upon 2 into square root of e raised to 3x plus 2 plus 5 multiplied by e raised to 3x plus 2. What is derivative of 3x? Derivative of 3x is 3 into 1, that is 3, and derivative of 2 it is a constant term like as 5, so it is equal to 0। derivative of 2 is 0, तो यहां पर बनता है अपना 3 plus 0, तो we should write only 3। ओके, अब हम लोग इसको पूरा अरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंजिंग वी गेट dy upon dx means derivative of the given term या derivative of y dy upon dx equals, अभी देखो 3 into 1, तो 3 into numerator that is e raised to 3x plus 2 entire upon 2 multiplied by e square root of e raised to 3x plus 2 plus 5। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर। अब इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने यहां पर बनाया हुआ है वो फॉर्मूला देखो, इसका जो एडिशनल फॉर्मूला है वो क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ आर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एफ एक्स इक्वल्स ई रेज टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स। देखो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एफ एक्स इक्वल्स ई रेज टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स, मीन्स इसका वापस से हमें डेरिवेटिव निकालना है। ये होता है कंपोजिट फंक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं या चेन रूल भी बोल सकते हो कि कंटिन्यूअस डेरिवेटिव हमको निकालना है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड इट्स आंसर इज dy upon dx equals 3 into e raised to 3x plus 2 upon 2 into square root of e raised to 3x plus 2 plus 5। ये रहा अपना फाइनल आंसर, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। योर थर्ड क्वेश्चन इज लेट y इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ x अपॉन 2। तो देखो अगर ये इतना ही क्वेश्चन है log ऑफ tan ऑफ x अपॉन 2, ये अपना क्वेश्चन है log tan x अपॉन 2, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्या है इसका डिफरेंशिएशन का रूल, और करेक्ट डिफरेंशिएशन पर पहुंचने के लिए हमें कितने फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम लोग यहां पर समझते हैं और इजिली समझते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। Differentiating with respect to x, we get dy upon dx equals what is derivative of log x। अगर ये पूरा x होता, ये ब्रैकेट में क्या है सपोज कर लो x या f(x), तो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 upon x। तो चलो जहां पर x है वहां पर हम x की वैल्यू रख देते हैं कि 1 upon tan x upon 2 बाई कंपोजिट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x upon 2। ये अपना पहला स्टेप हो गया। फिर से देख लो, डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ log tan x अपॉन 2
दैट इज 1 अपॉन tan x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ tan x अपॉन 2। क्योंकि देखो ये हमारा जो फॉर्मूला है सिर्फ log x के लिए होता है। किसके लिए? log x के लिए। ये log x, तो log x का जो डेरिवेटिव है वो है 1 अपॉन x, बट हियर वैल्यू ऑफ x इज tan x बाई 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो अगर कोई कंपोजिट फंक्शन यहां पर आ जाता है, कंपोजिट टर्म आ जाता है, तो वी शुड राइट इट्स री डेरिवेटिव, तो मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ tan x अपॉन 2। चलो अब आगे चलते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स 1 अपॉन tan x अपॉन 2, ये तो सेम टू सेम लिखना है, मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पर देखो कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x अपॉन 2। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x अपॉन 2 बिकम्स sec स्क्वायर x अपॉन 2। ये फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो यहां है x अपॉन 2, सो वी शुड राइट आल्सो x अपॉन 2, बट बाई कंपोजिट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन 2 मीन्स ये जब तक पूरा इसका डेरिवेटिव फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इसको कंपोजिट फंक्शन में आगे बढ़ाते रहेंगे। कंटिन्यू इसकी चेन जो है चलती रहेगी, इसलिए उसको चेन रूल भी बोलते हैं। तो 1 अपॉन tan x अपॉन 2 डेरिवेटिव ऑफ tan x बाई 2 सेक स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन 2, इसका वापस से डेरिवेटिव निकालना है जो यहां पर आता है कि डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2, तो इसमें हो गया हाफ इंटू एक्स। क्या हो गया? हाफ इंटू एक्स। तो डी जब भी हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हाफ इंटू एक्स करके, हाफ इज कांस्टेंट टेकन आउट, वो बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो हाफ इंटू 1 बिकम्स हाफ। देन यू कैन से इट्स ए मेन डेरिवेटिव। अब देखो 1 अपॉन tan क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा, राइट? इट इज ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 फ्रॉम हियर, एंड डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2 इज 1 बाई 2, जैसा कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये है ट्रिग्नोमेट्री का टर्म, हमारे डेरिवेटिव के सभी टर्म यहां पर कंप्लीट हो गए। अब हमें आगे इसके आगे इस स्टेप के बाद कोई भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, बट cot x बाई 2 या यहां पर tan x बाई 2 था तो भी सॉल्व कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी कि cot x बाई 2 में ही चेंज करो। यू कैन कन्वर्ट tan x अपॉन 2 इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, या कॉट में कन्वर्ट करके करो और आसान पड़ेगा, तो दोनों लिख सकते हो, या विदाउट कॉट में कन्वर्ट किए भी इसको साइन अपॉन कॉस में लिख सकते हो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि यहां पर cot x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू हाफ, the cot x by 2 sec square x by 2 into half can be simplified further। अगर हम लोग इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके लिए अब इसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहां अप्लाई कर देना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। देखो यहां पर हाफ है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं 1 बाई 2 एज इट इज, और cot x अपॉन 2 क्या होता है? cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2, बिकॉज cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। ये हो गया। और sec स्क्वायर x अपॉन 2 क्या होता है? भाई यू नो वेरी वेल कि sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा बिकम्स व्हाट? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो चलो उसको भी लिख लेते हैं कि sec स्क्वायर x अपॉन 2 इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 2। अब यहां पर देखो ये cos x बाई 2 है और यहां पर cos स्क्वायर x बाई 2 है, तो दिस विल बी कैंसल्ड वन टाइम। यहां पर 2 टाइम्स है ना, cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, सो इट विल बी कैंसल्ड वन टाइम फ्रॉम दिस न्यूमरेटर, तो वन टाइम रिमेनिंग। तो जो रिमेनिंग हुआ तो न्यूमरेटर में क्या आया? 1 इंटू 1 दैट इज 1 अपॉन 2 into sin x upon 2 into cos x upon 2 because of one time remaining here, तो 2 sin x by 2 into cos x by 2। अब यहां पहुंचने के बाद हमारा ध्यान जाता है कि इट इज ऑल्सो फार्मूला। किसका फार्मूला है? इट इज फार्मूला फॉर sin x फॉर हाफ एंगल। तो ये sin x के लिए फार्मूला है फॉर द हाफ एंगल, तो sin x इक्वल टू 2 sin x by 2 into cos x by 2, because you know very well sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta, तो sin theta क्या होगा? 2 sin theta by 2 into cos theta by 2। You can check all these formulae in my formula list. If you don't know formula, if you have problem in the formula, so you can ask for the formula list again and again in the comment section, I'll upload it again। हमारे पास बहुत ही अच्छी
फार्मूला लिस्ट है जो हमें 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, ये सभी में काम आता है। तो उस फार्मूला लिस्ट को हम बीच बीच में अपलोड करते रहेंगे। तो डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स डिमांड। So 2 sin x by 2 into cos x by 2, it is 1 upon sin x. And you know very well 1 upon sin x is cosec x. तो अब हम यहाँ पर जा करके हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ y that is dy upon dx equals cosec x. तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ट्विस्टिंग तो हुआ, लेकिन हम लोग देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे इस क्वेश्चन को, वापस आते हैं log ऑफ tan x by 2। तो इसका जो हमें फाइनल आंसर मिलता है वो मिलता है कोसेक एक्स। तो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। फिर से देख लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan एक्स बाई टू इक्वल टू कोसेक एक्स। डायरेक्टली बोल दो कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan एक्स बाई टू इक्वल टू कोसेक एक्स। क्लियर? अब यहां पर देखो, जिस स्टूडेंट को अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो मैंने यहां पर फॉर्मूला दे दिया है कि 2 sin x by 2 into cos x by 2 equal to sin x, or you can say sin x equal to 2 sin x by 2 into cos x by 2 and its additional formula। अब जो log के लिए additional formula आता है, that formula is d by dx of log fx, d by dx of log fx या logarithm of fx equal to 1 upon fx इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश की मीनिंग मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका मतलब होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये पूरे का मीनिंग इतने का, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसलिए यहां पर डैश में लिखा जाता है। और डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको भी हम लोग वाई डैश लिखते हैं। और जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे या डबल डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो वहां पर इसको वाई डैश, वाई डबल डैश, समटाइम्स वाई वन, वाई टू ऐसा भी लिखते हैं। तो चलो, ये 3 क्वेश्चंस हमारे इजिली कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 4th क्वेश्चन क्या लेकर के आता है। तो 4th क्वेश्चन जो लेके आया है, सामने हमने रख दिया कि लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ रूट x। अब देखो, खुद भी रूट के अंदर है और उसका जो एंगल है वो भी रूट के अंदर है, मतलब यहां पर डबल डोर हो गया। तो चलो, अब ये डबल सेफ्टी कवच में है, तो डबल सेफ्टी के अंदर है, तो इसको हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan रूट x, खुद भी एक कवर के अंदर और अपने एंगल को भी कवर के अंदर छिपाया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां पर तो यह है रूट x tan का एंगल, राइट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चलते हैं आगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब यहां फिर से आ गया रूट x, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, वहां पर भी था स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, तो यहां पर भी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ रूट x। तो अगर ये रूट x रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 रूट x। तो चलो लिख देते हैं 1/2 इंटू रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, हो गया पहला टर्म। बट इट इज नॉट रूट x, तो ये क्या है, ये पूरा टर्म क्या है, tan रूट x है, ओनली रूट x नहीं है पूरे के लिए। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कंपोजिट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x। तो 1/2 इंटू रूट ऑफ tan रूट x मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x, ये हो गया। तो अब इसके बाद ये टर्म तो इजिली मिल गया क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, लेकिन अब ये tan ऑफ रूट x का क्या होगा, आइए समझते हैं आगे। तो 1/2 रूट ऑफ tan ऑफ रूट x मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x सेक स्क्वायर रूट x, जैसा कि अभी अभी ऊपर भी था, ठीक उसी फॉर्मूले पर हम लोग फॉलो कर लेते हैं। वहां x/2 था, यहाँ रूट x है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर रूट x। बट इट इज नॉट x, तो इसका वापस से कंपोजिट फंक्शन लिखो, इसलिए चेन बाय चेन चलता रहेगा, टर्म बाय टर्म। तो मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ रूट x। अब ये जो बेसिक फार्मूला अपना है, जो मेन ओरिजिन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x, वो फार्मूला खुद यहां आ गया, जिसका आंसर होता है 1/2 रूट x। तो इसको हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे 1/2 रूट x, जैसा कि यहां पर लिखा है। यहां से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x, या डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x। दिस इज
सेक स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज है, और 1/2 रूट 10 रूट एक्स ये भी एज इट इज है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखो, अगर ये सिर्फ 1/2 10 रूट एक्स होता तो हम लोग इसको भी कन्वर्ट करते साइन एंड कास, लेकिन ये खुद एक एंटायर जो पार्ट है इसका वो खुद ऑलरेडी स्क्वायर रूट के अंदर है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर साइन अपॉन कास तो लिख सकते हो, लेकिन उसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्क्वायर रूट के अंदर है और ये फ्री, देखो ये एंटायर पार्ट ये रूट में नहीं है, तो हम लोग इसमें कोई भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये रीजन है कि हम लोग जैसा है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वी शुड रीअरेंज एंड राइट हियर फॉर द फाइनल आंसर। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल्स सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देखो न्यूमरेटर में यही है 1 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम थिंग आएगा, दैट इज सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब चलते हैं डिनोमिनेटर की तरफ, जो है 2 इंटू 2 दैट इज 4, और रूट एक्स को पहले लिख देते हैं, फिर यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 10 रूट एक्स। Therefore, its final answer dy upon dx equals sec square root x upon 4 into root x into square root of tan root x. This is the final answer for this question. बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आया हूँ, और अगर ये सभी क्वेश्चन को बेसिकली प्रैक्टिस कर लिए तो आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मैं अपलोड करूंगा, इजिली यू कैन अंडरस्टैंड। और मैं बीच में देखो इमीडिएटली टाइम टू टाइम यहाँ पर इन्फॉर्म भी करते रहता हूँ कि इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और इफ पॉसिबल यू शुड राइट योर नेम एंड प्लेस। चलो अब इसकी जो एडिशनल फार्मूला बनेगी वो क्या बनेगी कि डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स, क्या बनाना है एडिशनल फार्मूला। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स बिकम्स व्हाट, 1/2 रूट एफ एक्स, क्या बनेगा 1/2 रूट एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स। तो मैं हमेशा यही इंफॉर्म कर रहा हूं कि एफ डैश एक्स की मीनिंग क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्लियर, तो ये फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ, कौन से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। और जो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई हुआ वो भी देख लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन जी एक्स, यहां पर दूसरा फंक्शन था जो कि रूट एक्स है, तो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन जी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर जी एक्स, सेक स्क्वायर जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये टू फंक्शन हमने इसलिए एज्यूम किए कि जिससे स्टूडेंट को समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो, कि बोथ प्लेसेस पर हम सेम फंक्शन को एज्यूम करें एक ही क्वेश्चन के लिए तो थोड़ा बेस्ट नहीं होता है, इसके लिए यहाँ पर एफ एक्स एंड जी एक्स टू फंक्शंस आर देयर। अब ये एफ एक्स एंड जी एक्स इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, जैसे यहाँ टेन स्क्वायर रूट ऑफ टेन रूट एक्स, तो ये जो हमारा पार्ट है एफ एक्स का टेन रूट एक्स है यहाँ पर, और जी एक्स के लिए जो वैल्यू है वो रूट एक्स है। तो इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है, दे मे बी एनी वेरिएबल रिलेटेड टर्म्स, कोई भी पॉलिनोमियल, फ्रैक्शन, अभी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, 4 डिग्री, 5 डिग्री, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग उसके लिए ये जनरल फॉर्मूला बाहर करके रखेंगे तो ये हमेशा टाइम टू टाइम काम आता रहेगा, और कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में नहीं आने देगा। देन यू कैन सॉल्व इजिली एनी क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या कहता है और किस टाइप का है। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इट्स क्वेश्चन इज कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब, देखो कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा बोल सकते हो कि जो यहां पर जैसे हम लोग लिखते हैं कॉट क्यूब थीटा, क्या लिखते हो कॉट क्यूब थीटा, तो थीटा क्या है यहां पर लॉग ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर, तो उस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा और कैसे बनेगा। तो आइए फिर इसको अज्यूम कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब and differentiating with respect to x, so what we get here, we get derivative of y that is dy upon dx, ये हो गया differentiation of y with respect to x।
अब इसके बाद ये पूरे टर्म को देखो, अगर ध्यान से देखोगे, कॉट क्यूब थीटा, बहुत ही केयरफुली सुनो और नोट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जहां भी अपने नोटबुक में प्लेस हो या रफ पेज पर नोट कर सकते हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन. ओके, तो स्टार्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन एंड नोट डाउन इट. देखो, कॉट क्यूब थीटा, पहले नोट करो यहां, कॉट क्यूब थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होल क्यूब. क्या लिखोगे? एंटायर होल क्यूब, कॉट थीटा होल क्यूब. कॉट क्यूब थीटा कैन बी रिटन एज कॉट थीटा होल क्यूब, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो और पावर 3 बाहर लिख दो. लिख लिए? चलो, अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं यहां पर कि कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब को कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, और ये ब्रैकेट यहां पर और एक यहां पर ब्रैकेट यूज करोगे और सबसे बाहर लिखोगे पावर 3. तो इस तरह से हम लोग यहां पर नोट कर सकते हैं कि ये बना हमारा कि क्यूब ऑफ कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब. पूरे पार्ट का, ये पूरे पार्ट का हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके बाहर 3 लिख सकते हैं. तो अगर वैसा लिखेंगे तो इसका जो फार्मूला सबसे पहले स्टेप में आने वाला है वो फार्मूला आएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू एन, दैट इज यहां पर एन हो गया 3. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, अगर मान लो कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब रहता तो क्या लिखते हम लोग? उसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर. क्या लिखोगे? 3x स्क्वायर. तो ठीक उसी तरह से हम लोग यहां लिख दिए 3x स्क्वायर. ये हो गया, इसका तो ये एंगल है यहां पर, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है? लॉग ऑफ एक्स क्यूब. ऐसा एक अज्यूम कर लो अपने मन में समझने के लिए, नॉट एक्चुअल थीटा. तो 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब. ओके, ये पहले टर्म का एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये पूरे पार्ट का क्यूब रहता तो क्या लिखते? इसका डेरिवेटिव आएगा 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब. लेकिन ये न तो एक्स क्यूब है और न ही यहां पर थीटा है, तो थीटा की प्लेस लिया है लॉग ऑफ एक्स क्यूब. और जो इसका कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो यहां देखिए कि मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब, कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब. ये पूरे पार्ट का यहां पर एक प्रॉपर टर्म बन गया. यहां भी एक ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, एक ब्रैकेट यहां पर भी क्लोज कर देना है. तो ये बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब. तो अब इसके बाद अगर हम लोग आगे चलेंगे तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट टर्म को यहां नोट डाउन करना है कि इट इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, अब आगे चलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है. मान लो कि ये पूरा एक्स ही है, ये पूरा ब्रैकेट एक ही टर्म है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्यूब. तो अगर डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्यूब की तरफ हम लोग चलते हैं तो क्या बनेगा यहां पर? तो कॉट एक्स क्यूब का फार्मूला या कॉट एक्स का ही फार्मूला केवल देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि जो एक्स है वो यहां पर है लॉग ऑफ एक्स क्यूब. तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट लॉग एक्स क्यूब बिकम्स माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब. तो माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब यहां पर आ गया. अब इसका जो कंपोजिट फंक्शन वापस बनेगा, देखो हमने अभी जस्ट केवल कॉट का डेरिवेटिव किया, इसका नहीं. किसका डेरिवेटिव हुआ? कॉट का. तो कॉट का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर, और जो भी एंगल था वो सेम टू सेम लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्यूब. तो अब इस लॉग एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है उसको अगले स्टेप में हम लोग क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके आगे यहां लिख नहीं सकते. इसका जो कंपोजिट फंक्शन है यहां पर इसको क्लोज कर देता है. तो आइए चलते हैं अगले स्टेप की तरफ. सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स 3 इंटू कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब. ये जो पूरा टर्म है यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर नोट कर लिया. और अब इसके बाद आ गई बारी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब? तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब बिकम्स 1 अपॉन एक्स क्यूब. क्या आता है? 1 अपॉन एक्स क्यूब. लेकिन अब ये डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स, तो यहां तो एक्स क्यूब है, तो अगेन इट्स कंपोजिट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. तो अब इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो अगले स्टेप में नोट कर सकते हैं. तो चलो फिर से अब देखो, ये एक निगेटिव साइन बीच में रखा हुआ है और ये सब है मल्टीप्लाई टर्म, मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स हैं, सभी मल्टीप्लिकेशन करना है, तो माइनस साइन वी राइट फर्स्ट. तो माइनस देन 3
कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू, अब ये माइनस साइन को हमने यहाँ बाहर लिख लिया है तो माइनस साइन को बीच में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। यहाँ पर आ गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बिकम्स 3x स्क्वायर। तो अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा तो 1 टाइम रिमेनिंग होगा। यहाँ पर x क्या होगा 1 टाइम रिमेनिंग। तो चलिए ये 1 टाइम ही रिमेनिंग है और डिनोमिनेटर में और कोई दूसरा टर्म नहीं है। देखो यहां से लेकर के कहीं पर भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है इंस्टेड ऑफ x। तो इंस्टेड ऑफ x क्यूब वी राइट हियर नाउ x बिकॉज x स्क्वायर गोइंग बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां पर 2 टाइम्स कैंसिल हो चुका है 1 टाइम रिमेनिंग है। तो चलो अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो न्यूमरेटर की तरफ चलते हैं कि -3 मल्टीप्लाइड बाई दिस 3 तो बिकम्स -9 और फिर से यहां पर आता है कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, वी शुड राइट हियर कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू फिर आता है कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स, एंटायर अपॉन एक्स। देखो टोटली अपॉन एक्स, टोटल जितना भी है। तो we get dy upon dx, therefore dy upon dx equals -9 cosec square log of x cube into cot square log of x cube upon x। ये रहा इसका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। और इसके लिए जो एडिशनल फार्मूला लिखना है वो स्टूडेंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए इसके एडिशनल फार्मूले की तरफ भी चलते हैं। Derivative of cot fx, derivative of cot fx equal to minus cosec square fx into f dash x. F dash x means d by dx of fx. Minus sign don't forget because d by dx of cot fx is minus cosec square fx and multiplied by d by dx of fx or f dash x you can say. And another formula, derivative of log fx, d by dx of log fx equal to 1 upon fx into f dash x। ये 2 एडिशनल फार्मूले जो मेन फार्मूले थे यहाँ पर आ गए। तो ये 2 फार्मूले यहाँ पर बाहर रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये सभी स्टूडेंट को सभी क्वेश्चन के साथ देखो मैंने एडिशनल फार्मूला प्रोवाइड कर दिया है। तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा हूं और अब भी बता रहा हूं कि यहाँ पहले बता चुका हूं और अब भी देख लो कि fx की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। fx मे बी एनी टर्म, फ्रैक्शन, अलजेब्रिक, स्क्वायर्स मीन्स रेडिकल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो स्क्वायर्स या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो भी आएंगे वो भी हो सकते हैं, या कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो सभी को हमें यहाँ प्रैक्टिस करना चाहिए। दैट वन इज fx। तो इस तरह से स्टूडेंट को यहाँ पर सभी फॉर्मूले अलग से नोट करना चाहिए और एक फॉर्मूले की लिस्ट बनानी चाहिए। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द मेकिंग लिस्ट और इन द प्रिपेयरिंग लिस्ट, so you can ask for the formula list which we upload in the next videos। so dear student, इसी टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चंस या सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिक या फाउंडेशन प्रिपरेशन के लिए देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए इसी टाइप का क्वेश्चन। और इसी टाइप के क्वेश्चन को मोर प्रैक्टिस करने के लिए और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।